जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या पॉलिसीज को भी नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो रिवाइज करेंगे, देखिए रिव्यू जी, करेंगे? आयशा, लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपने स्पॉट्स नहीं चेंज करेगा। स्पॉट्स से मुराद ये, वो कहते हैं ना कि टाइगर नेवर चेंजेस हिज स्पॉट्स। जर्मनी की गवर्नमेंट ने रशिया को सबक सिखाने के चक्कर में रशिया को कई सारी मेडिसिन देने से इनकार कर दिया। आपने भारत की मिसाल से ये समझा होगा। रशिया ने जो भी मेडिसिन, ड्रग्स, वैक्सीन, मेडिकल इक्विपमेंट भारत से मांगे थे, भारत के फार्मेक्सिल बोर्ड ने तुरंत ही भारत की अलग अलग फार्मा कंपनी से कहकर वो सारा माल इकट्ठा करके रशिया को भिजवा दिया। दुनिया भर से उनको मुबारकबादें आ रही हैं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने, और इसके अलावा ऋषि सुनाक जी जो है यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं। इस तरह के और बहुत सारे लोगों ने उनको मुबारकबाद दी, लेकिन हम खामोश हैं। और उसके बाद ये फैसला हुआ कि जी पाकिस्तान की कुछ ऑर्डिनेंस है, उसको भी एक्सपोर्ट करना है टू द यूक्रेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मिस्टर मोदी ने 7 मुल्कों को अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में बुलाया है इस वीकेंड पे, और मज़े की बात यह है कि ये तमाम के तमाम ममालिक इंडिया की नेबरहुड्स हैं। इंडिया ने पाकिस्तान को भी माइनस कर दिया। जो जो मेडिसिन जर्मनी और बाकी यूरोपियन देश रशिया को सप्लाई नहीं कर रहे थे, उन सब की एक लिस्ट तैयार की और अपने ऑफिशियल्स की एक टीम को वो लिस्ट देकर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड यानी कि भारत भेज दिया। पाकिस्तान है गुलाम अमेरिका का, जिसने रशिया अमेरिका की बात मानते हुए अपने आप को दबा लिया, ठीक है। जबकि इंडिया ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के उस मौके पर ट्रेडिंग की जब अमेरिका ने उनको सख्ती से मना किया था। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, जर्मनी द्वारा रूस को दवाइयों के लिए इनकार किए जाने पर भारत आ गया है। भारत ने कहा है कि अगर जर्मनी रूस को दवाइयां सप्लाई नहीं करेगा तो भारत रूस के साथ हमेशा खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। अब भारत रूस को जरूरी दवाइयों की सप्लाई करने जा रहा है। दूसरी तरफ भारत और रूस वैश्विक हालात को देखते हुए एक साथ कई समुद्री गलियारों पर काम कर रहे हैं। इसी में एक है उत्तरी समुद्री मार्ग या नॉर्थ सी रूट। भारत और रूस इस गलियारे के माध्यम से आर्कटिक तक के देशों के साथ व्यापार की संभावनाएं खोज रहे हैं। उत्तरी समुद्री मार्ग के आकर्षक बनाने के कई कारक हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पूरी दुनिया इस पर ध्यान दे रही है। इस मार्ग का मुख्य रूप से इस्तेमाल भारत और रूस के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इसमें भारत के चेन्नई बंदरगाह को सीधे रूस के व्लादिवोस्तिक से कनेक्ट करने की योजना है, जो दक्षिण चीन सागर से होते हुए जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। दुनिया भर से उनको मुबारकबादें आ रही हैं, और जो दुनिया के बड़े लीडर्स हैं या बड़े कंट्रीज हैं उनकी तरफ से, और साथ में जिस तरह बांग्लादेश उनके बिल्कुल पड़ोस में है। 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान हम कहते रहे और पाकिस्तान का हिस्सा था। उन्होंने भी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने, और इसके अलावा ऋषि सुनाक जी जो है यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं। इस तरह के और बहुत सारे लोगों ने उनको मुबारकबाद दी, लेकिन हम खामोश हैं। हमसे मुराद पाकिस्तान है। इसकी वजूहत जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये कि कुछ लोगों को शायद ज्यादा हो या कम हो ये तादाद, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब से प्रॉब्लम क्या है, इस पर भी कोशिश करेंगे बात करने की पाकिस्तान में, और इसी एंगल से बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट है, आप लोग देखते रहते हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, वसीम अल्ताफ साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। वसीम अल्ताफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू जी। वसीम अल्ताफ साहब, थोड़ा सा मुबारकबादों का सिलसिला, क्योंकि फरवरी में हमारे इलेक्शन हुए और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने। अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, वोट टेकिंग सेरेमनी नहीं हुई, लेकिन ये डिसाइड हो चुका है कि वो तीसरी दफा के लिए वोट उठाएंगे। सर, सबने दे दी मुबारकबाद, बड़े बड़े लीडर्स ने, हम खामोश हैं। क्या नजर आ रहा है आपको, क्या वजह है कि हम चुप करके बैठे हुए हैं? देखिए जी, हमारे यहाँ बहुत से पावर सेंटर्स हैं, और बुनियादी चीज ये है कि उनमें एक जो पॉलिसी है उसके हवाले से कन्वर्जेंस हो। अब हो सकता है कुछ सोच रहे हो कि मुबारकबाद दे देनी चाहिए, कुछ सोच रहे हो कि अभी जरा रुकना चाहिए, कुछ सोच रहे हो कि मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वो पहले जरा तय कर लें कि पॉलिसी क्या है मुल्क की।
वजीर खारजा क्या चाहते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री क्या चाहती है, फॉरेन मिनिस्ट्री को जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं, वजीर आजम क्या चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब तक ये सारा आपस में एक मुतफ़िका पॉलिसी पे एग्री नहीं करेंगे, उस वक्त तक मेरा ख्याल है ये सोचते रहेंगे, और ये अक्सर सोचते रहते हैं और फिर वक्त गुजर जाता है और बात हाथ से निकल जाती है। तो मेरा ख्याल है कि अभी ये सोच रहे हैं कि मुबारकबाद देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और किस किस ने दे दी है और किसने नहीं दी, तो फिर हम दें या ना दें, ये इस पे गौर कर रहे हैं और गौर किया जा रहा है। बाय द वे हमारे वजीर आजम इस वक्त चीन के दौरे पे हैं, तो अब हो सकता है वजीर खारजा भी उनके साथ हैं, आर्मी चीफ भी उनके साथ हैं, वजीर दिफा भी उनके साथ हैं। हो सकता है चीनियों से पूछें कि जी आप अगर कहें तो इजाजत, अगर आप इजाजत दें तो मुबारकबाद दे दें। तो मेरा ख्याल है कि ये अभी कुछ इस पे दरमियान में है, कुछ उलझे हुए हैं, कुछ कंफ्यूज्ड हैं थोड़े से कि देनी चाहिए मुबारकबाद या नहीं देनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है दिन में पता चल जाएगा। जी जी बिल्कुल सर, और बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मतलब जो बाइडन और बाकी लीडर्स ने फौरन मुबारकबाद दे दी। हमें खैर लेटर लिखा था हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी, कुछ दिनों के बाद उन्होंने लेटर लिख दिया मुबारकबाद का। लेकिन अब इस एक इंडिया की एक इम्पोर्टेंस है न सिर्फ इस रीजन में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। बेशक हम इसको नहीं मानते या मानते हैं, कुछ हद तक मानते हैं या नहीं मानते, ये हमारा अपना फैसला है, हमारी अपनी गलती है या जो भी हम आप इसको कह सकते हैं। लेकिन बाकी दुनिया तो ये देख रही है कि बाकी इंडिया नंबर 4 पोजीशन पे मौजूद है, इकोनॉमी एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास, एक मजबूत डेमोक्रेसी है। तो दुनिया तो इस चीज को देख रही है, तो हमने क्यों आंखें बंद की हुई है? चले मुबारकबाद अपने हिसाब से जो आपने बता दिया, मेरे ख्याल मैं आपसे एग्री हूं इस बात पे। लेकिन इसके बाद वाली सिचुएशन की देखिए जी, ये वही मैं पहले वाली बात करूंगा कि उलझे हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रही। ये बस वही जो एक कई सालों की जो ट्रेडिशनल इनकी पॉलिसीज रही हैं उन्हीं को फॉलो करते चले जा रहे हैं। इसराइल के हवाले से देख लें जी, और ये इंडिया के हवाले से देख लें, बांग्लादेश के हवाले से देख लें, वही पॉलिसियां, कोई उसमें कोई थॉट नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है, कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। और अपने माजी की अपनी जो पॉलिसियां हैं उनके कैदी बने हुए हैं। तो इनको सोचना चाहिए कि भाई दुनिया जो है वो बड़ी तेजी से आगे जा रही है, आप बहुत पीछे रह गए हैं। आप अपनी जो भी फॉरेन पॉलिसी है उसको दोबारा से देखें, उस पर गौर करें कि कहाँ पे आप लैग करते हैं। और दुनिया में जो इस वक्त ट्रेंड्स हैं और जो एक रीजनल कोऑपरेशन बन रही है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो रही है, मुल्क एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, सरहदें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।